जय श्री कृष्णा। 10 से 16 नवंबर वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बुध और मंगल आपके, बुध वक्री हैं, बुध मंगल आपके लग्न में राशि के ऊपर साथ साथ चल रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा फ्रीज है इस समय में, और फ्रीज होने की वजह से इसके मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल असर आएंगे। तो सबसे पहले फिजिकल की बात करें तो दर्द वर्द हो सकते हैं शरीर में, एक्यूट एसिडिटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आयुर्वेद में जैसे बाय के दर्द कहते हैं वो चीजें हो सकती हैं। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इन लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल सिक्स्थ लॉर्ड होके केंद्र में आ गए, स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना है। इन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ये मंगल बुध का कॉम्बिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात यह है कि इस मंगल बुध के कॉम्बिनेशन में मंगल जो फ्रीज थे, जो कॉन्स्टिपेशन ये बता रहे हैं, वो राहु के ऊपर भी दृष्ट हैं। राहु यहाँ पर मेष नमांश के, भाई डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये राहु का कैरेक्टर है। तो खास तौर पे वृश्चिक लग्न वालों को विशेष ध्यान रखना है। कमर में दर्द हो सकता है, कंधे में, बाजुओं में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द, खिंचाव हो सकता है। जिनकी टेंडेंसी उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली बात ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट कि गुरु आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, और गुरु यहाँ पे वर्गोत्तम में भी है। तो गुरु का वर्गोत्तम में होना एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो आपकी पूरी जन्म पत्री को संभाले हुए है। भाई इस समय भी अगर आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे इन ग्रहों का, तो फिर वो आपकी कमी है, आपकी गलती है। जब भी बताएं कि भाई समय अच्छा है, तो फिर आपको खड़े हो जाना चाहिए, काम में लगना चाहिए। गुरु आपको भाग्य बढ़ा रहे हैं, यानी गुरु मंगल पर दृष्ट है, बहुत अच्छा साइन है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ लॉर्ड एसेट का कारक शनि है, इस पर भी गुरु दृष्टि, यानी गुरु आपको क्या क्या दिलवा रहे हैं। प्रोफेशन की तरफ भी बेटर कर रहे हैं, आपको पैसा भी दिलवा रहे हैं, एसेट भी दिलवा रहे हैं, लाइबिलिटीज भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन एसेट भी दिलवा रहे हैं आपको, आपको सहयोग दिलवा रहे हैं। गुरु आपको बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि चंद्रमा आपके सबसे पहले वीक की शुरुआत में अष्टम भाव में है। अष्टम में जैसे ही चंद्रमा आते हैं, लेकिन 7 बजे बाद सुबह दिन में 12 बजे, 1 डेढ़ बजे तक वर्गोत्तम में जाते हैं। भाग्येश अष्टम में ट्रैवल करा सकते हैं, चेंजेस की तरफ जा सकते हैं। तो ये खास बात हो गई। पैसे के लिए बचना है भाई, क्योंकि अगले वीक के, अगला वीक जो आएगा इसमें तो मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या में चंद्रमा चलेंगे। तुला में जैसे चंद्रमा आएंगे आपसे खर्चा कराएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि शुक्र सूर्य के ऊपर है, और ये खर्चा कराने की तरफ है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ है। ठीक है। अब दिन में 1:30 बजे चंद्रमा यहां आ जाते हैं गुरु के साथ, गज केसरी योग बन रहा है भाई, प्रेस्टिजियस कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है ना, आपको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है, भाग्य में उन्नति हो रही है। ट्रैवल होती है तो तीर्थ स्थान पे आप जा सकते हैं, मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, धार्मिक वृत्तियां बढ़ती हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में चले, और ये फिर इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा सिंह में आ गए। राहु केतु ऐसे थोड़ा पीड़ित है, लेकिन चंद्रमा जैसे कन्या में आते हैं 15 तारीख को, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर बनता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर वर्गोत्तम में आ जाते हैं। मंगल आपके 6th और लग्नेश हुए, लग्नेश स्ट्रॉन्ग, मजबूत, आप निर्णय ले रहे हैं। आप में जो एडमेंट कैरेक्टर था कि मेरे को ऐसा ही सोच के करना है, उसका ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की हेल्थ का ध्यान रखना है, और आप निर्णय ले सकते हैं। 16 तारीख को सूर्य शिफ्ट होकर के इसके साथ में आ रहे हैं, और इस कॉम्बिनेशन के साथ जैसे ही सूर्य आते हैं, ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा एक्सप्लोर हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी सूर्य यहाँ पर आपको प्रोफेशनल चेंज भी दे रहे हैं, लाइबिलिटीज क्रिएट करा रहे हैं, कुछ अड़चने तो आ रही हैं, लेकिन सफलता भी मिल रही है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, डायरेक्ट नहीं होना है बोलने में, थोड़ा एहतियात बरतना है। बाकी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न को गुरु की उपस्थिति इंपॉर्टेंट बना रही है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि गुरु 11 तारीख को वक्री भी हो रहे हैं। तो भाग्य में बैठ के गुरु वक्री भी हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा चीज है। कुल मिला के जन्म पत्री बहुत अच्छी है, आप इसका फायदा उठाएं, चूकें नहीं। जय श्री कृष्ण।